मैं हूं शुभम सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज में संगम पर, जहां मकर संक्रांति के स्नान के बाद अब मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान की तैयारियां चल रही हैं। एक दिन पहले इसी संगम पर माघ मेले का एक कीर्तिमान बन चुका है। माना जा रहा है कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं के आने का नया इतिहास बनने वाला है। जी हां, माघ मेले में कमोबेश महाकुंभ जैसी ही रौनक है और श्रद्धालुओं में तीर्थराज आने का जोश भी हूबहू वैसा ही नजर आ रहा है। आज आपको मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान की विशेष तैयारियां दिखाएंगे। मेले के खूबसूरत रंगों के साथ साधु संतों की कठिन साधना से भी आज आपको रूबरू कराएंगे। और आखिर में बात होगी सतुआ बाबा की। जी हां, सतुआ बाबा की, जिनके बेड़े में अब तीसरी नई कार आ चुकी है। कितनी महंगी है ये कार और बाबा को क्यों पड़ती है कारों की जरूरत, इस पर विस्तार से आज करेंगे बात। और नए जनरेशन जिसे जेनजी कहते हैं वो सनातन की तरफ आगे बढ़ें और दे शुड सी कि हाउ मॉडर्न इज आवर सनातन धर्म। खप्पर थाली का थाली, माँ का खप्पर थाली का थाली। का कुछ अलग ही खेला है, लेकिन इस बार का कुछ अलग ही खेला है। अरे वो कुंभ का मेला था, ये माघ का मेला है। वो कुंभ का मेला था, ये माघ का मेला है। कर लो कसर अब पूरी, कर लो कसर अब पूरी, कुंभ में जो ना आए बीत जाएगा वक्त जब घर बैठ पछताओगे। बीत जाएगा वक्त जब घर बैठ पछताओगे। माघ का लगा मेला, प्रयाग में तो आओगे। तारों के शहर में एक आशियां बनाओगे। बदन के नीचे कांटे बिछे हुए हैं जिन पर ये लेटे हुए हैं। देखिए, हाथ में डमरू है, भगवान शिव की ये उपासना कर रहे हैं और इनका कहना है कि वो कुछ नहीं बोलते। त्रिशूल आपको नजर आ रहा होगा। संगम पर आस्था का नया इतिहास लिखा जा रहा है। भीड़ तो होगी, पर किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि माघ मेले में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आएंगे। लेकिन पहले और दूसरे स्नान में लोगों का जोश हैरान करने वाला रहा है। अब बारी मौनी अमावस्या के स्नान की है, जो सबसे पवित्र स्नान माना जाता है। लोगों की आस्था देखते हुए प्रशासन का मानना है कि 18 जनवरी को आंकड़ा 3 से 4 करोड़ तक जा सकता है। जी हां, आंकड़ा आपको चौंका सकता है, लेकिन 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु स्नान के लिए आ सकते हैं और इसीलिए प्रशासन अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रहा है।
संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की धूम देखने को मिल रही है। आस्था का जनसमंदर लगातार स्नान करने के लिए संगम के तटों पर पहुंच रहा है, गंगा के घाटों पर पहुंच रहा है। आज मकर संक्रांति के बाद दूसरा दिन है, यानी माघ मेले का 14वां दिन, और लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला संगम नगरी में लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। चूंकि अब अगला फोकस सरकार का मौनी अमावस्या पर है, प्रशासन का जो पूरा फोकस है वो मौनी अमावस्या के सफल स्नान को लेकर है, जो 18 जनवरी को आयोजित होगा। 18 तारीख को स्नान होगा, महान पर्व है, बड़ा पर्व है, और इसको लेकर व्यवस्थाएं यहाँ पर शुरू कर दी गई है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, आज माघ मेले में 14वां दिन है और तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। लाइटें जल चुकी है, पूरी माघ मेला क्षेत्र जो है, माघ मेला सिटी जगमग हो गई है, मानो तारे जमीन पर आ गए हों। ये तस्वीरें आप देखिए माघ मेला क्षेत्र की, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं। चूंकि अब शाम का वक्त है तो यहां दीपदान किया जा रहा है गंगा के तटों पर। वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये तस्वीरें हैं माघ मेला क्षेत्र की, जहां संगम के तटों पर शाम के वक्त संध्या आरती शुरू होती है और उसके बाद दीपदान लोग यहां करते हैं। तो ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और अब मौनी अमावस्या पर सरकार का, प्रशासन का फोकस है। मेला प्रशासन जो है वो मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियां अब शुरू कर चुका है, व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहा है। आंकड़ा ये कहा जा रहा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के जो 2 दिन मनाए गए हैं, उनके दोनों दिनों के स्नान को मिलाकर, यानी पौष पूर्णिमा और 2 दिन मकर संक्रांति के, ऐसे 3 दिनों तक लगातार जो आंकड़े सामने आए वो आंकड़ा करीब 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास का है। और अमावस्या, जो मौनी अमावस्या आने वाली है, उसको लेकर भी प्रशासन ने 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है और उसी को लेकर इंतजाम यहाँ किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि करीब 3 करोड़ श्रद्धालु पावन डुबकी लगाने, पवित्र डुबकी लगाने यहाँ संगम के तटों पर आएंगे। उसको लेकर सबकी निगरानी बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है, मजबूत कर दी गई है, और घाटों पर भी प्रशासन ने अपने जो जवान है वो उनकी संख्या बढ़ा दी है, तैनाती बढ़ा दी है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है वॉच टावर से, और आने वाले दिनों में जो स्नान है उनको लेकर प्रशासन लगातार सख्त नजर रख रहा है, कड़ी तैयारियां कर रहा है और पैनी निगरानी रखी जा रही है। पहले दिन करीब 88 लाख और दूसरे दिन 1 करोड़ 3 लाख, यानी संक्रांति के 2 दिन के स्नान में इस संगम पर श्रद्धालुओं का आंकड़ा करीब 2 करोड़ तक चला गया। माना जा रहा है कि जो श्रद्धालु स्नान करने आए उनमें से ज्यादातर अभी प्रयागराज में ही हैं और मौनी अमावस्या के स्नान के बाद ही जाएंगे। इसके अलावा देश के कोने कोने से साधु संत और सामान्य लोग भी आएंगे। आपको बता दें, इस तरह 3 करोड़ लोगों के संगम पर स्नान करने आने की उम्मीद है। कुंभ की तरह ही माघ मेले में भी मौनी अमावस्या का स्नान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो 18 तारीख को है। जाहिर है जबरदस्त भीड़ तो होगी, इसीलिए प्रशासन भी अब सतर्क है। संगम पर श्रद्धा की ये विराट तस्वीर समझिए कि बस झांकी है, क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान अभी बाकी है। संक्रांति पर 2 करोड़ का कीर्तिमान तो दुनिया ने देख लिया, मगर अब जन सैलाब की बारी है। माघ मेले के सबसे पावन दिन, सबसे पवित्र स्नान में मानकर चलिए कि 3 से 4 करोड़ की भागीदारी है और इसीलिए प्रशासन दिन रात इंतजाम में जुटा है। वैसे काफी हद तक तैयारी पुख्ता है। संगम पर माघ मेले की अपनी रौनक रही है, पर पिछले कुछ सालों में महाकुंभ की दिव्यता ने इस सालाना मेले को एक नया आयाम दे दिया। पवित्र संगम से जुड़ी आस्था को जैसे विस्तार दे दिया। प्रशासन को भी इस बात का ठीक अंदाजा नहीं था कि माघ मेले में इतिहास रचा जाएगा। पहले 2 पवित्र स्नानों में उम्मीद से कई लाख ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। इसलिए हैरत नहीं कि मौनी अमावस्या पर आंकड़ा 4 करोड़ तक जा सकता है। हालांकि अंदाजा 3 करोड़ का है। असल में मकर संक्रांति स्नान के लिए आए ज्यादातर श्रद्धालु मौनी अमावस्या के लिए तीर्थराज में रुक गए हैं। मौनी अमावस्या की अहमियत और श्रद्धालुओं का आंकड़ा देखते हुए हर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर से लेकर मेला क्षेत्र तक चप्पे चप्पे पर हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी हैं। भीड़ अगर बेहिसाब होती है तो पास के जनपदों में श्रद्धालुओं को ठहराने का इंतजाम किया जा रहा है। मेले के आसपास शहर और राजमार्गों पर 16 होल्डिंग एरिया बना दिए गए हैं।
जिनमें 2.25 लाख से ज्यादा लोगों के रुकने का इंतजाम है। संगम पर स्नान घाटों की लंबाई बढ़ाकर 3.69 किलोमीटर कर दी गई है। कुल 42 पार्किंग स्थल बना दिए गए हैं, जिनमें 1,30,000 वाहन खड़े हो सकेंगे। आपको बता दें, मौनी अमावस्या रविवार को है। 2 दिन बाद ये बड़ा और प्रमुख स्नान होने वाला है। मौनी अमावस्या पर तमाम मान्यताएं हैं। मौन साधक स्नान करते हैं, कल्पवासी भी यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ साधु संत पहुंचते हैं और तमाम बड़े जो महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, किन्नर अखाड़े के जो लोग हैं, वो यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। यानी मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन का पूरा फोकस है। मौनी अमावस्या को लेकर ये आंकड़ा जो कल मकर संक्रांति पर सामने आया, उसका रिकॉर्ड टूट सकता है, ऐसा अनुमान प्रशासन ने जताया है। उसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। शहर हो या मेला क्षेत्र, सड़क और चौराहों का अतिक्रमण हटाकर रास्ता क्लियर किया जा रहा है। मौनी अमावस्या पर भोर में 4 बजे से स्नान का मुहूर्त है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि संगम पर घंटा घड़ियाल के साथ जब स्नान का शंखनाद होगा, माघ मेले में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अब समझिए कि मौनी अमावस्या के स्नान का इतना महत्व क्यों है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए अर्धकुंभ हो या महाकुंभ या फिर माघ, सबसे पवित्र स्नान मौनी अमावस्या का होता है। स्नान को मोक्ष की प्राप्ति के लिए जरूरी माना जाता है, क्योंकि मान्यता ये है कि इस दिन त्रिवेणी में अमृत बहता है। धार्मिक मत है कि इस दिन गंगा और यमुना के साथ धरती की सतह के नीचे सरस्वती नदी का मिलन होता है, इसीलिए संगम का जल अमृत हो जाता है। मौनी अमावस्या पितरों को समर्पित होती है, इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी ये विशेष दिन कहलाता है। मौनी अमावस्या को कल्पवास के हिसाब से भी सबसे उत्तम दिन माना गया है। इसलिए स्नान, ध्यान, दान के अक्षय पुण्य मिलने की मान्यता रही है और यही वजह है कि प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर अपूर्व श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम होता है। प्रयागराज से शुभम सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माघ मेले में सबसे ज्यादा चर्चा काशी के जगत गुरु महामंडलेश्वर सतुआ बाबा की है। चर्चा की वजह है उनकी लग्जरी कारें। पहले 1.5 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर, उसके बाद लगभग 3 करोड़ की पोर्शे टैकन और अब बाबा की एक और कार इन दोनों चर्चा में है। इस बार सतुआ बाबा अपनी नई मर्सिडीज कार माघ मेले में लेकर पहुंचे हैं। बाबा की ये नई कार है मर्सिडीज की GLS 450, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ बताई जा रही है। हमने बेशकीमती कारों पर बाबा से बात की और उनकी नई मर्सिडीज पर उनके साथ सवारी भी की। देखिए रिपोर्ट। ये जो कार है रईसी की पहचान है, नाम है मर्सिडीज। करीब 1.5 करोड़ रुपए दाम है। चमचमाती हुई ये कार माघ मेले में खड़ी है। आप सोचेंगे किसकी है, तो इसके लिए ज्यादा मगजमारी नहीं करनी। कार के आगे लगी प्लेट पर बड़े अक्षरों में लिखा है जगत गुरु सतुआ बाबा। मेला शुरू हुए 15 दिन भी नहीं बीते, मगर सतुआ बाबा के काफिले की ये तीसरी महंगी कार है। लाजमी है इसकी चर्चा भी सरेआम है। मेले में ही मर्सिडीज GLS 450 मॉडल नई कार आई, पूजा हुई, सतुआ बाबा कार के दरवाजे पर खड़े हुए और जय जयकार हुई। माघ मेले में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। नए रंग देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सतुआ बाबा जी मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में नई कार खरीदी है मर्सिडीज। लगातार अपनी नई कारों के कलेक्शन को लेकर चर्चा में रहते हैं। आज ही अभी कुछ घंटे पहले इन्होंने नई कार आई है इनके आश्रम में, उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। कौन सी कार है वो बताएंगे। महाराज जी बहुत बहुत बधाई नई कार के लिए आपको। सबसे पहले धन्यवाद। कैसा लग रहा है, एक और कार बेड़े में शामिल हो गई? सनातन का ये रफ्तार का बेड़ा है, जो शामिल होगा वो सब सनातन के लिए आगे बढ़ाएगा। हम सब लोग सनातन के हैं, सनातनी हैं, राम के हैं और कृष्ण के हैं। हम लोगों ने जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। इसलिए रफ्तार की गति में सबको जुड़ना है और इन गाड़ियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पहले पोर्शे, फिर डिफेंडर, फिर अब ये नई मर्सिडीज।
गाड़ी है, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन आना चाहिए। मेरा भारत शक्तिशाली है, वैभवशाली है, आध्यात्म का तेज है, इसलिए इन गाड़ियों की कीमत नहीं, विचारों की कीमत होना चाहिए। आप कार और रफ्तार दोनों के शौकीन लगते हैं मुझे। रफ्तार के इसमें कार भी चाहिए और कारों की रफ्तार के साथ विचारों की भी रफ्तार है। जीएनटी को घुमाएंगे आप कार में? मैं कार है, चलेगी, आप आइए, बैठिए। थैंक यू। धन्यवाद। चलिए चलते हैं सतु बाबा की कार में और देखते हैं कौन सी है नई कार, कैसी है नई कार। वो खुद हमें इस कार में ड्राइव पर लेकर चल रहे हैं अपने अनुयायियों के साथ। सतुआ बाबा अपनी नई कार में, देखिए पहले इस कार की तस्वीर आप देख लीजिए। तो सतुआ बाबा की कार के पास हम पहुंच चुके हैं। ये नई चमचमाती मर्सिडीज बेंज GLS 450 फॉर्मेटिक में हम बैठेंगे और चलिए करते हैं बाबा के साथ नई कार की सवारी। माघ मेले में वैसे तो कई रंग बिखरे हैं, अलग अलग साधु संतों की चर्चा मेले में हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई है तो वो है काशी के जगत गुरु महामंडलेश्वर सतुआ बाबा, जो मेले में डिफेंडर से लेकर बुलडोजर तक की सवारी करते नजर आ रहे हैं और जाहिर है भक्तों के साथ सोशल मीडिया को भी लुभा रहे हैं। इनकी लग्जरी गाड़ियां लगातार सुर्खियों में हैं। चमचमाती नई मर्सिडीज आई तो बाबा उससे सैर पर निकले, साथ में हमारी टीम भी मौजूद रही। बाबा जी, नई नई कारें आपके काफिले में आ रही है और हर तरफ चर्चा भी है। ये शौक कब से लगा आपको नई गाड़ियों का, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों का, लग्जरी गाड़ियों का? मैं कहना चाहता हूँ, मुझे ना शौक है ना मैं इस सब सोच में रखता हूँ। सतुआ पीठ 350 वर्ष प्राचीन पीठ है। इस पीठ के भक्त बड़े, भारत के भक्त बड़े संपन्न युक्त हैं। उन भक्तों का इस पीठ के और इस गद्दी पे बैठे हुए महंतों के प्रति बहुत सम्मान है। भक्त लोग गिफ्ट करते हैं और अपने गुरु को इन गाड़ियों में देखना चाहते हैं। निश्चित सनातन वैभवशाली है, आध्यात्म जगत है, भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। इन गाड़ियों का महत्व नहीं है। मुझे शौक और इस शब्द का मैं महत्व नहीं रखता हूँ। मैं तो सभी चीज में बैठने का, मैं ई रिक्शा में भी कल बैठूंगा और मैं सभी चीज में बैठ सकता हूँ। मुझे पहुंचना है। आपको इस बात की जानकारी है कि माघ मेले में एक बड़ी संख्या है जो इस आश्रम में आपके दर्शन करना चाहते हैं और साथ साथ आपकी गाड़ियों को भी देखना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? मैंने सारी गाड़ियां लाइन से लगा के खड़ी की हैं। जो लोग इन गाड़ियों में बैठना चाहते हो और जिनको सेल्फी लेना है वो आ रहे हैं, ले रहे हैं। मैंने छोटा बच्चा आता है कि बाबा जी मुझे गाड़ी में बैठा दो, मैं कहता हूँ बैठो। बाबा के पास एक दो नहीं बल्कि कारों का काफिला है। मेले में आए तो सबसे पहले तो 1.5 करोड़ की डिफेंडर देखकर लोग दंग रह गए। उसके बाद करीब 3 करोड़ की पोर्शे देखकर आंखें खुली रह गई। बाबा की व्यक्तिगत यात्रा धर्म पथ पर ही है। आस्था की डगर से होते आध्यात्म के परम लक्ष्य तक जाना है, मगर मेले में भक्तों से मिलने जुलने आने जाने के लिए गाड़ियों की जरूरत तो पड़ती है। ये अकेले संत नहीं जो मर्सिडीज या वॉल्वो जैसी महंगी गाड़ियों पर चलते हैं। हाँ, पर माघ मेले में सतुआ बाबा और उनकी गाड़ियां ही चर्चा में है। प्रयागराज से शुभम राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माघ मेले पर हमारी महाकवरेज लगातार जारी। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।